हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता होगा। इस क्लास में हम लोग इक्वेशन का जो भी रूल है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर में एग्जांपल्स लेकर के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो हमारा इक्वेशन है उसके ऊपर उसका जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से रहेगा, धीरे धीरे मॉडरेट होते हुए हार्ड में जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। और आप लोगों से एक विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमको भी समझ में आएगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, उससे पता चलेगा। हर रोज़ तो क्लास में हम यही सोचते हैं कि जितना हो सके इजी से इजी मेथड में आप लोगों को समझाया जा सके। किसी तरह का लेंदी क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम लोग ट्रिक उसमें अप्लाई करेंगे। तो आज का मेरा जो इक्वेशन है, इक्वेशन का कुछ रूल है जो आज हम लोग को बताएंगे और उन्हीं रूल्स के ऊपर में हम लोग एग्जाम्पल लेकर के उन रूल को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला रूल क्या है कि प्लस अगर है मेरा बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक नंबर। दूसरा रूल क्या बोलता है, रूल माइनस अगर है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तीसरा रूल है मल्टीप्लाई है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्लस बराबर के उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस अगर है बराबर के उधर गया तो प्लस हो गया। मल्टीप्लाई है बराबर के उधर गया तो मेरा डिवाइड में चला गया। अगर डिवाइड है और बराबर के उधर जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड में है बराबर के उधर गया तो मेरा मल्टीप्लाई में हो गया। ये चारों नियम आप लोग समझ में आया। अभी इसके ऊपर में हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरा पांचवा मेरा नियम क्या बोलता है, ए बी एक तरफ 1 2 एक तरफ। इसका मतलब समझे आप लोग। इसका मतलब है कि जो भी मेरा अल्फाबेट वाला है, अल्फाबेट होता है ना, जैसे कि एक्स का वैल्यू हो गया 2x + 1 बराबर 3x, है ना, 3x + 2। तो ए बी एक तरफ का मतलब अल्फाबेट, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये बराबर के एक तरफ हो जाएगा 2x - 3x। और जो 1 2 जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू है, ये 1 ये 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके साथ में कोई भी एबीसीडी नहीं है तो ये एक तरफ हो जाएगा 2 - 1। समझे, ये उसी नियम को बताता है। तो इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल करेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। छठा नियम हमारा कहता है कि कोई भी वैल्यू अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी प्लस 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 है सबसे एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। जैसे x से a हुआ तो x a आ जाएगा, बीच में प्लस का निशान है, x से मल्टीप्लाई होगा b हो जाएगा। समझे, इसके ऊपर भी एग्जांपल लेंगे। तो ये मेरा छठा रूल है। सातवां रूल क्या बोलता है कि जब भी मेरा कोई भिन्न है, जैसे x बटा में a हो गया, y बटा में b हो गया और बीच में बराबर का निशान है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 1/2 है बराबर में 1/3 है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये इससे 3 बटा में 2 हो जाएगा, सॉरी बटा ये बराबर में 2 हो जाएगा। समझे आप लोग। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि बराबर अगर है 2 के बीच में, 3 के बीच में नहीं, 2 के बीच में बराबर है तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आठवां नियम मेरा क्या बोलता है कि कोई भी भिन्न है और अगर 2 भिन्न है, ठीक है, 2 भिन्न है और उसके बीच में प्लस का निशान है तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे 1/2 + 1/3 है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मेरा 6 हो जाएगा। समझे, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 + 2 हो जाएगा। समझ में आया। एग्जाम्पल लेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। मेरा आखिरी रूल क्या बोलता है कि जब बड़े नंबर हो, जैसे कि मान लिया 30x + 6 बराबर में 18x + 12। अब क्या है कि जब बड़े नंबर हो तो दोनों तरफ या तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं। देखिए 30 है, 6 है, 18 है, 12 है, ये तीनों का तीनों किसी एक डिजिट से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। तो हम लोग 6 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 6 हो जाएगा मेरा 30, 5 x हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरा 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। समझे,
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इक्वेशन का 9 रूल है। अगर इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रख लिए, आप लोग को पता है, तो कभी भी इक्वेशन को देख करके कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ौरन स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको सॉल्व करेंगे।